अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया ना तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। कपड़े उतार देगा। इसकी आवाज भी बंद हो गई है। जानू बोलती बंद हो गई। एक्चुअली कुछ कहा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं डेंजरस खिलाड़ी। और अब जो है देखते हैं कि वो उसको पकड़ता है या नहीं पकड़ता हमारा हीरो, ठीक है, और वो कहीं जाता है कि नहीं, या फिर उसको पकड़ के हवालात में डाल देगा। तो आगे देखते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, फेंक दिया उसने। इसलिए ट्रांसमीटर लगा दिया। ओए उसने शर्ट नहीं बदली। सर मैं ट्रैवल मूर्ति, बेल नहीं मिली इसलिए जेल से भाग आया। यहाँ बहुत गड़बड़ है, बिट्टू को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो मूर्ति। ओ, बिट्टू? वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं। अरे कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से भागा हूँ। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें भगाया है, जिस आदमी ने तुम्हें फोन करने पर मजबूर किया है, उससे बात करनी है। चलो भाई। हाय रविंद्र नारायण, योर फ्रेंड बिट्टू हियर। हाउ आर यू? वेस्ट में छोटी सी कहानी सुनाता। मेरे पापा एक दिन लाला के नाखून काट रहे थे और गलती से लाला को चोट लग गई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि लाला रो रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। पापा ने मुझसे दवाई लाने को कहा। मैं दौड़कर अंदर गया। भाई का खून देखकर मेरे आंसू निकल आए। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे बाप का खून हो गया। Oh उसके बाद my लाला कभी नहीं God. रोया, पर एक बात कोई नहीं चाहता, यहां तक कि मेरा भाई भी नहीं, कि वो खूनी मैं था। हमें पता चल गया भाई, हमें मालूम हो गया। लाला के खून की वजह से पापा की जान गई। अब तेरा क्या होगा ये शायद यमराज को भी नहीं पता। देखता हूं कि तुम कितने समझदार हो। चलो, हीरो और चाय पी विलन कर आते हैं। टक्कर में। कैसे आदमी हो तुम? वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डराने धमकाने से क्या हो जाएगा? मुझे डर से डर नहीं लगता। तो अब क्या करना है? इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना ही ट्यूमर पड़ेगा को। और इसकी सर्जरी मैं करने वाला हूँ। डॉक्टर साहब हैं हमारे हीरो। वो इतना खूंखार आदमी है, तुझे उससे डर नहीं लगता? मुझे उसकी फिक्र नहीं है अंकल, भूल जाओ उसे। उसका हेयर स्टाइल मैं चलती भी है उसे पीछे मार से, सकता सिंग बने हुए। वो चिल्लाता है और मैं नहीं, आए? यही फर्क है। मधु, अंकल वो मधु है ना? मधु ही है भाई। अरे यार, ये लड़की इतनी दुबली है, चश्मा लगा के भी नहीं दिखेगी। सही बोल रहा है। अंकल उस दिन गुस्से में इसने मुझे क्या क्या नहीं, आज मैं उसका बदला लूंगा। ए मधु, चल। मधु, ए, मधु प्लीज प्लीज रुको। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो? नहीं जानती, मैं ये भी नहीं जानती कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं। तुम्हारा नाम भी रवि है। व्हाट आर यू सेइंग मधु? आई लव यू ना। Who are you? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड चाहिए ना? मेरा नाम रवि, बाबा का नाम नारायण शास्त्री, माँ का नाम मधुबाला, छोटी बहन का राजी। जरा इधर आ। सीताराम का घर आखिर है किधर? हम 3 घंटे से गोल गोल घूम रहे हैं। बाबा आप, मधु ये मेरे बाबा हैं। हाँ। क्या Oh my टाइमिंग है यार तुम्हारी। God. तो ये छिपा कर रखा था क्या इन्हें? डायलॉग खत्म हुआ नहीं कि कार की एंट्री ये हो गई? मरेगी। ये सचमुच मेरे मम्मी पापा हैं। ए बुढ़ाओ, ये तो एक नंबर का झूठा है। तुम्हें तो समझ होनी चाहिए। ये आखिर है कौन? किसी अंधे को भी यकीन नहीं होगा कि ये तुम्हारे पापा हैं। शक्ल भी नहीं मिलती तुम दोनों की। ये मुझ पर गया है। अच्छा, तुम्हारी नौटंकी वाली माँ बहुत सुंदर है। मधु, कौन है ये? इतना चप्पल चप्पल क्यों कर रही है? इस सीन में तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है, चुप रहो। एक और वर्ड बोली तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। समझा दूं कैसे? इसमें नल क्यों और गिड़गिड़ा भाभी रहे की हो? भी पैसा सफाई। मिला ना तुम लोगों को? पैसा? मार खिलाएगी। पैसा मिला क्या? इसके बाप की शक्ल पागल हो देखो गया। जरा। देखो बेटी, मेरा बेटा चीप जरूर है, पर इतना भी चीप नहीं है कि अपने माँ बाप ही बदल ले। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग एक परिवार नहीं है। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा। कान खोल कर सुन लो, ये मेरा बेटा है और ये बेटी। अगर तुम हमारे घर की बहू बनी ना तो इससे बचना। काटने को दौड़ती है, खूबसूरती के साथ खूंखार भी है। सीताराम का घर किधर है? राइट से सीधा जाना है। हम तो सीधे जाएंगे, तुम सीधे रहना। बेवकूफ और आते जो के साथ ही पड़ेगा। कबाड़ा हो गया उसका। ये सच में तुम्हारी फैमिली थी? एक दूंगा कान के नीचे। हमेशा झूठ बोलोगे और एक बार सच बोलोगे तो यही हाल होगा। लो फिर। ए मधु, मधु, मधु रुको।
ये पकड़ो इसे। ये किस लिए? पेपर वेट यहाँ वहाँ फुदक रही हो ना, तुम्हें एक जगह खड़ा रखने के लिए लाया। मेरी बात सुनो ना मधु, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो सच्ची। Oh my God, मैं चाहता हूँ paper weight है। तुम मुझसे शादी कर, रानी बना के रखूंगा। एक और जरूरी बात, थोड़ी सी रिस्की बात है तो अपनी सेफ्टी के लिए वजन बढ़ा। मधु, मुझे तुम्हारे प्यार में अजीब अजीब सपने आते हैं। मैं देखता हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और पूरी मेहनत करके ऐसे गोल मटोल बच्चे हुए। ठीक है? ओके ना? चिल्लाना मत, मुस्कुराओ प्लीज। इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आया। ओके Oh बाय। my God, ये खड़ी रहेगी इसको उठा के। सूखी लकड़ी जैसी है, इसे पसंद कैसे आ गई? 0 साइज है, आजकल यही फैशन है। सूखी कितनी लकड़ी नकचड़ी है जैसी। वो? वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी वो भड़की हुई थी। ओह, वो आ गई। ए, आ कैसे रही है छुप छुप के? ए, तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गई? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने। यहाँ पर? वो लोग ये नहीं जानते कि लड़का कौन है। पापा को तो मालूम है। उस खूंखार माँ से तुम निपटना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उनसे निपटूंगा। तुम जानती हो ना कितनी खड़ूस है वो। एक तो तुम्हारी बदतमीजी संभाली नहीं जाती मुझसे। तुम निकलो यहाँ से, ये बिल्कुल गलत टाइम है। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो। हाँ? मैं जाऊं क्या? अरे ऐसे नहीं मधु, देखो बात यह है कि मधु, तुम्हें तो पता ही है ना कि कल क्या हुआ था। सच कह रहा हूँ मधु, देखो तुम मेरे पापा को नहीं जानती हो। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया ना तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। कपड़े उतार देगा। इसकी आवाज भी बंद हो गई है। जानू बोलती बंद हो गई। एक्चुअली कुछ कहो ना। प्लीज कपड़े पहनो, मेरा गला सूख रहा है। Oh my God. शरीफ बच्चा भाई, शरीफ बच्चा। Oh God. शरीफ बन के फिर आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ? ए, तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। ए आंटी, तू चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? ए आंटी। तेरी। हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। ओह अच्छा, तो दूल्हा कौन है? यही है ना? हाँ? कौन ये? नाक नक्शा अच्छा है। हाँ? वो उस पे लाइन मार रहा है क्या? रवि, साड़ी वाली पे मेरी प्यार की गाड़ी अटक गई है। उधर रेड सिग्नल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सास कहो। क्या कह रहे हैं आप? शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा हो। तेरी शादी के बाद मैं इसे भगा ले जाऊंगा। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। वो चला गया। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी बातें सुनकर मेरा रोम रोम खुश हो गया। ओह, आगे बोलिए। हम तुम्हें कैसे लगे? पांव से सर तक स्वर की अप्सरा लगती हो। लव स्टोरी वैसे चल तुम रही है। करते क्या हो? चोरी मेरा काम है। तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया। Oh my God. मार डाला रे। यस। यहाँ देखो, आंखों में आंखें डालकर प्यार का इजहार करो। हाँ? यस। समाज हमारे रिश्तों को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सबके सामने इसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तेरी तो छोड़ना। पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क लड़ा रही हो। कौन सा नौकर जी? यही तो होने वाला दामाद है। लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, ये तो नौकर है। वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। क्यों? मेरी शादी एक बुढ़े से हुई है तो उसकी शादी भी एक बुढ़े से ही होगी। पागल है। ज्यादा पागल हो गया पैसा तो नहीं पागल चाहिए। खाने जाएगा। मारने के बहाने छुआ तो सही, प्यार का एहसास। कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। God. ओके। हाय रवि। अरे हेलो आओ सर। राजा। हाय। अहमदाबाद क्या रहा है वो? अभी अभी तो आया हूँ। आप जल्दी जाने नहीं दूंगा। आओ। नहीं नहीं, मुझे जाना है। अरे कुछ खा कर तो अरे जाओ। यार, फ्लाइट का टाइम हो रहा है।
क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ है। आज रवि की सगाई हो रही है। ओके कंग्रेट्स रवि। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अब मुझे क्या चलना चाहिए, फोन? वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ। ओके राजा। सर रुकिए, मैं इनको छोड़कर आता हूँ। सर हमारा केस कहाँ तक फोन पहुंचा? मिल ये गया। केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है रवि। मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। हम्म, बिट्टू कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तुम अलर्ट रहना रवि, हमें तुम्हारी जरूरत है, समझे? ओके सर। सर कहाँ जा रहे हैं? फोन अंदर रह गया, फोन। आप रुकिए सर, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ। अंकल फोन निकालो। सर Oh God. ए, यार रवि की फैमिली कौन सी है? Oh my God. फाइट सीन आने वाला है। दिमाग घूम गया, सटक गया इसका। उठ गए सारे। ये रूइन के नाक में नहीं जाएगी। ओह, अच्छा उन्होंने इसको अगवा कर लिया है। ओ हो। नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने मेरे बाबा पे गोली चलाई। मुझे छोड़ दो। अरे उसे छोड़, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सुनील, तेरे बाबा बच सकते हैं, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। गोली चल गई इसको। कटी हुई मूवी है यार बीच बीच में। सर बाबा आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। तुम जरा यहाँ आओ। देखो रवि, स्टेशन चलो। क्या मैं बात कर रहा हूँ ना? रवि, एसीपी की उस कार में जो बम था उसका ट्रिगर इस फोन में था। ओ, ये फॉर्मेलिटी है, पूछताछ के लिए तुम्हें ले जाएंगे। चलो। पर मेरे बाबा को इस वक्त मेरी मैं जरूरत। हूं ना, सब संभाल लूंगा। चलो तुम। रवि कहाँ है? रवि, हॉस्पिटल चलते हैं। क्या हुआ सर? उन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे बाबा कैसे है सर? कहा ना उन्हें कुछ नहीं हुआ। देखिए मुझे सच बताइए प्लीज। रवि, चलो रास्ते में बताता हूँ। ये आपका दामाद है जो ऐसे ले जा रहे हैं? ये एक मुजरिम है। 1 घंटे में वापस लाता ये हूँ। रूल्स के खिलाफ टू है। हेल विद द रूल्स। ये मेरा स्टेशन है, यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। तो रजिस्टर में क्या लिखूं ये भी बता दीजिए। लिख दो कि मैं अपनी गारंटी से अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। चलेगा? आओ बेटा। ओ वाह, वो मर गया वो बंदा, पुलिस वाला। एडवर्टाइजमेंट। प्राची, ओहो, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं। बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बारे में उन्हें मत बताना, हालत बिगड़ जाएगी। बेचारा, उसको जो है गोली लग गई है। उस रोज अगर तुमने 10,000 रुपए न लिए होते तो मैं सुकून से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता। तुम्हारी माँ रसोई में पकौड़े तल रही होती, बहन टीवी देख रही होती। असली कमाई तो वही थी बेटा, वो तुम्हारे 1 लाख रुपए से लाख गुना बेहतर थी। 60 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से भागती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती नहीं, ये बात तुम जानते हो।
फिर 2 घंटे में 10,000 का 1,00,000 बनाने का लॉजिक क्यों ढूंढ लिया बेटा? कोई भी बैंक 10,000 का 1,00,000 नहीं बना सकता। अगर ऐसा होता तो तेरा ये सही बाबा कह रहा है, शॉर्टकट नहीं 50 पता। साल की उम्र में हॉस्पिटल रहा था। ऐसा जिस स्पीड से आता है उसी स्पीड से लौट जाता है। जब भी सोचता हूं तुम में और बिट्टू में कोई फर्क नजर नहीं आता। तुम्हें लाख चाहिए था, उसे करोड़ चाहिए था। नंबरों में भले फर्क हो, मकसद में नहीं था। नहीं बाबा, बात बुरी लग गई? अच्छा बताओ, तुमसे एक बार गलती हो गई, क्या हुई थी मैसेज ना? दिया है? अब वैसे ही हालात फिर तुम्हारे सामने है। क्या करोगे? वही गलती फिर दोहराओगे या सबक लेकर सही राह चुनोगे? आप क्या चाहते हैं बाबा? एक बार धर्मराज ने जुआ खेला था, तब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी। उस रात 10,000 के तुम्हारे जुए ने तुम्हारी जिंदगी को मौत के करीब पहुंचा दिया। जाओ युद्ध करो। और सुनो, मेरे 5 लाख रुपयों के लिए नहीं, मेरे जैसे साधारण टीचर, क्लर्क, सुपरवाइजर के लिए जिन्होंने बेटी की शादी के लिए, बेटों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के बाद घर बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, वो उनके सपनों को पूरा करने के लिए थे। उनके लिए जा और पूरे 1,500 करोड़ लेकर आ, और तब तो कहना तेरा मकसद बिट्टू से अलग है। मैं ले आऊंगा। शहर के पूर्व एमएलए और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरदराजन जी का उनके क्या फार्म हाउस बात पर है। मर्डर कर दिया गया है। तो जनाबे आली यहाँ पे बीच में जो है ना कट रही है, कुछ कुछ चीजें पार्ट जो है कट रहे हैं। जैसे वो जो है पुलिस वाले को बम से उड़ा दिया, वो हमें नजर नहीं आया। और दूसरा यहाँ पर मेरा ख्याल है बेचारे को गोली लग गई, इसके बाप को। और अब वो कह रहा है कि तुम्हारा मकसद उससे अलग है, कि नहीं ये तुमने जो है करना है, वो सारे पैसे लेके आने उन लोगों के लिए जिन बेचारों ने ड्रीम्स देखे हैं, अपने जो पैसा है उसको जो है सेव करने के लिए, कि हम जो है बेटी का रिश्ता कर देंगे, या जो है बेटी की पढ़ाई के लिए या अपनी हेल्थ के लिए। क्योंकि लोग बेचारे अपनी पूरी जो पूंजियां हैं वो उसमें डालते हैं, और लोग इस तरीके से जो है स्कैम करते हैं, तो वो बेचारे मरने पे जो है मजबूर हो जाते हैं। तो खैर अब तो इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अपने बाप की तरफ से, तो अब तो ये छोड़ेगा नहीं। पहले तो उसको सिग्नल नहीं मिला था, तो भाई ये रॉकेट था, तो अब क्या करेगा? मेरा ख्याल है अब तो ये ब्लास्ट करने वाला है। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।